हेलो क्लास। मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस में। आज की क्लास में आपके लिए आया हूं कुछ खास। आज की क्लास में पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जो डेलकॉन ऑफ लर्निंग है उस पर क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि हमने ये देखा कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से, यानी कि एक तरह से जब आप रीड करते हो तो आप कितना परसेंट सीखते हो, दो यानी कि 2 हफ्ते बाद आपको कितना याद रहता है उसमें, ठीक है। पर आज वाले में क्या देखेंगे हम कि हम इतने टाइम बाद हम कितना भूल जाते हैं। क्या? हम कितना भूल जाते हैं, ठीक है। हमारे भूलने की परसेंटेज हम देखेंगे कि हम इतने टाइम में कितना भूल जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कि WIM पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो आपके ऑडियो वीडियो ऐड होता है इसमें आपके कौन कौन से टीचिंग ऐड आते हैं, क्या चीज है। तो आज की क्लास में हम सब कवर करने वाले हैं। तो क्या आप क्लास के लिए तैयार हो, रेडी हो? स्टार्ट करें? कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, कर दो। अभी इतने बच्चे कनेक्टेड है, किसी ने भी लाइक नहीं किया अभी। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आपके सामने, यहाँ पे देखो आप। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दो फटाफट। यानी अटेंशन प्लस इंटरेस्ट। जब आप अटेंशन होते हो, क्या होते हो? अटेंशन होते हो प्लस इंटरेस्ट। तो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में क्या है, आप क्या हो जाओ, अटेंशन हो जाओ, और आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें क्या लो, आप इंटरेस्ट लो। तो क्या बनेगा ये? क्या फीलिंग बनेगा, क्या कैपेसिटी होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, या फिर परफॉर्मेंस? जल्दी जवाब दो, क्या होगा? जब आप अटेंशन को इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हो तो क्या मिलेगा आपको? क्या फीलिंग मिलेगा, कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, या फिर परफॉर्मेंस? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका, जल्दी। और जितने भी जुड़े सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो आप, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा, जिसने भी बताया आपका सी ऑप्शन, जिसने भी मैसेज में किया है सी, यानी कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जब आप अटेंशन में, आपको पढ़ा रहा हूं क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप कब कंसंट्रेशन दिखाओगे, कब आप ध्यान मेरे तरफ केंद्रित करोगे? जब आप अटेंशन हो जाओगे, ठीक है। आप जब अटेंशन हो जाओगे, प्लस साथ ही साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें अपना रुचि लोगे, क्या लोगे, अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, तब हमें क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? तो मैं चाहता हूं जब तक मैं पढ़ाऊं, चाहे 20 मिनट का लेक्चर हो, चाहे 1 घंटे का लेक्चर हो, आपको क्या करना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन दिखाना है। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करें, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपके 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी, इन चारों में से आपका ऑडियो ऐड कौन सा है? यानी कि क्या वो मैग्नेटिक टेप है, क्या वो मैग्नेटिक बोर्ड है, क्या आपका OHP है, या CCTV है, क्या चीज है? इन चारों में कौन सा ऑप्शन है जो आपका ऑडियो ऐड है? क्या है वो आपका? क्या मैग्नेटिक टेप है, क्या आपका वो मैग्नेटिक बोर्ड है, OHP है, या CCTV? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, देखता हूँ सबसे पहले जवाब कौन देता है। जल्दी, क्या होगा इसका? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। अभी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपसे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका मैग्नेटिक टेप। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप। अभी मैं आपको क्या करूंगा, इसका डायग्राम दिखाऊंगा कि मैग्नेटिक टेप आपका क्या होता है, क्या हार्डवेयर में आता है या सॉफ्टवेयर में आता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे टीचिंग लर्निंग ऐड है, ठीक है, ये हमारे कितने टाइप के होते हैं। हमें जब तक बेसिक हमें क्लियर नहीं रहेगा ना, तो हम कहीं ना कहीं एक तरह से डाउट में रहेंगे। तो जो हमारे टीचिंग लर्निंग एड है, हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑडियो एड। इसमें क्या होगा, बस जो भी आप इसमें एड यूज करोगे, जो भी आप मटेरियल यूज करोगे, उसमें बस क्या होगा, आपको ऑडियो सुनाई देगा। कैसा सुनाई देगा? आपको ऑडियो सुनाई देगा। क्लियर है? जबकि जो दूसरा होता है आपका, ये होता है आपका विजुअल एड। यानी कि आप इसमें बस विजुअल देख सकते हो, इसमें आपका ऑडियो नहीं आएगा, इसमें आपका वीडियो नहीं आएगा, इसमें बस आपका ऑडियो आएगा, और इसमें आपका बस विजुअल होगा, यानी पिक्चर दिखाई देगा। इसमें आपका किसी प्रकार का साउंड नहीं आएगा। क्लियर है? इसमें बस आपका ऑडियो, इसमें वीडियो। अगले में बात करते हैं। अगले में क्या आपका, इसमें आपका ऑडियो भी है और विजुअल भी है। यानी जो आपका तीसरा है, यानी जो तीसरा ऐड है, यानी कि ऑडियो विजुअल है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका ऑडियो भी है, विजुअल भी है। यानी कि अगर देखा जाए, इसमें आपके 2 सेंसेस काम कर रहे हैं, आपके 2 ऑर्गन काम कर रहे हैं। आप इसमें सुन भी सकते हो, आप इसमें देख सकते हो। यानी हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो हमारी एफिशिएंसी होगी कहाँ मिलेगी हमें? ऑडियो विजुअल पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी हमें? ऑडियो विजुअल पे मिलेगी। क्लियर है? अगर हम बात करें इनको डिवाइड के बारे में, तो हमने ऑडियो विजुअल को, चाहे विजुअल को, चाहे ऑडियो को, हमने क्या किया, 2 भाग में डिवाइड किया। एक का नाम दिया हमने ए, और दूसरे का नाम दिया बी। यानी कि एक को हार्डवेयर, बी को हमने क्या दिया, सॉफ्टवेयर दिया।
क्लियर है। साथ ही साथ हमने क्या किया, जो हमारे विजुअल एड है हमने इनको दो भाग में डिवाइड किया। हमने क्या किया, मेरे बात को ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ। इसने क्या किया, दो भाग में डिवाइड किया। एक का नाम दिया उन्होंने प्रोजेक्टेड विजुअल और दूसरे का नाम है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल। क्लियर है। इनको भी ऐसे ही दो भाग में डिवाइड किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके प्रोजेक्टेड विजुअल एड में आते हैं ये किस टाइप के आपके एड होते हैं, जो आपके नॉन प्रोजेक्टेड में होते हैं ये आपके किस टाइप के होते हैं। अब देखो नाम से पता चल रहा है क्या, प्रोजेक्टेड, यानी कि जो ऐसे एड आप यूज करोगे जो क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन के माध्यम से हो आपको एक डिस्प्ले बोर्ड पे क्या करेंगे, उसको विजुअल करेंगे। क्लियर है। क्या करेंगे, प्रोजेक्शन के माध्यम से आपके डिस्प्ले बोर्ड पे क्या करेंगे, एक तरह से प्रोजेक्शन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, नॉन प्रोजेक्टेड, यानी कि ऐसा विजुअल एड जो आपको बस विजुअल होगा पर वहां पे किसी तरह से प्रोजेक्शन नहीं होगा आपका। क्या वहां पे कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा। अभी हम आगे देखेंगे इसमें आपके कौन कौन से टीचिंग एड आते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अभी हमने देखा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऑडियो एड कौन सा था, तो उसमें क्या था आपका मैग्नेटिक टेप, ये था ना आपका, उसमें ये था आपका। तो ये आपका भाई मैग्नेटिक टेप। क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया जो आपके ऑडियो एड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए पार्ट, एक होता है बी, एक हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। ऐसे करके आपका, ठीक है। तो ए में आपका क्या आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, रिकॉर्ड प्लेयर आता है, रेडियो, ये आपके किस में आते हैं, ए पार्ट में आते हैं। बी में क्या आता है आपका, रिकॉर्डर हो गया, ठीक है, रिकॉर्डर हो गया, दूसरा आपका मैग्नेटिक टेप। यहां तक क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इसके मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे इसमें क्या है, यहाँ पे देखो टेप रिकॉर्डर, ये आपका टेप रिकॉर्डर, ये रेडियो। हर किसी ने अपने बचपन में रेडियो तो सुना ही होगा भाई, ठीक है। पता नहीं आज के टाइम में आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, और ज्यादातर लोगों ने इसका सुना होगा। अब बात करिए आपका रिकॉर्ड प्लेयर है, और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन था ये आपका मैग्नेटिक टेप है। क्लियर है। आगे चलें, चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा आपका ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड एड है, जिसमें आपका ऑडियो भी है और विजुअल भी है, प्रोजेक्टेड एड है, कौन सा है आपका। क्या होगा आपका ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड एड, जिसमें आपका ऑडियो भी है विजुअल भी है, क्या चीज होगा आपका, जल्दी जवाब दो, क्या है आपका, जल्दी। क्या आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा, क्या आपका एपिडोस्कोप प्रोजेक्टर होगा, साउंड फिल्म प्रोजेक्टर होगा, डिस्प्ले बोर्ड होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका ऑडियो भी है और विजुअल भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें किस पे, ओएचपी में, तो ओएचपी में क्या होता है आपका, इसमें बस विजुअल होता है आपका, ऑडियो नहीं होता, इसमें बस आपका विजुअल होता है। तो ये चीज आपका किस में आएगा, विजुअल प्रोजेक्टेड एड में आएगा। क्लियर है। इसका बात करें तो भाई ये भी बहुत पुराना टाइप का था, ये भी आपका विजुअल है। पर यहाँ पे देखो, अगर इसका बात करता, अगर आपसे ये बात करता, मतलब क्वेश्चन अगर ये होता है यहाँ पे, अगर साउंड प्रोजेक्टर होता आपका, क्या, अगर सॉरी फिल्म प्रोजेक्टर होता तो ये आपका आता है विजुअल में। पर यहाँ पे क्या, साउंड फिल्म प्रोजेक्टर, तो आपका किस में आएगा, ये ऑडियो विजुअल में आएगा, किस में आएगा, ऑडियो विजुअल में आएगा। क्लियर है। तो इसका क्या होगा, जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही है। आगे चले, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वही है, आपसे इसमें भी वही पूछ रहा हूं कि इसमें कौन सा आपका ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड एड है, जिसमें आपका ऑडियो भी है और विजुअल भी है। क्लियर है। तो क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा। ये शायद ये प्रोजेक्टेड, यहाँ पे आप, यहाँ पे प्रोजेक्टेड शायद नहीं आएगा, ठीक है। आप इस पे फोकस करो, इसमें से कौन सा आपका ऑडियो विजुअल एड है, ठीक है। प्रोजेक्टेड हटा लो आप, क्या है, ऑडियो विजुअल एड है, क्या चीज आपका है, क्या आपका ये है, बी है, सी है, डी है, क्या चीज होगा इसका, जल्दी जवाब दो। ऑडियो विजुअल एड, प्रोजेक्टेड हटा दो, ये कंसिडर मत करो इसको, ठीक है। क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो, जिसमें आपका ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो, क्या चीज होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका सीसीटीवी। क्या हो जाएगा, सीसीटीवी है, क्या आपका ऑडियो विजुअल एड है, क्या आपका ऑडियो विजुअल एड है। ये प्रोजेक्टर पे फोकस मत करो आप, ठीक है। ये क्या आपका ऑडियो विजुअल एड है। क्लियर है यहां तक। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ऑडियो विजुअल में आपके क्या होते हैं। मैंने आपको बताया ऑडियो विजुअल हमारे दो टाइप के होते हैं, हमारा ए हो गया, दूसरा हमारा बी हो गया। ए में क्या आता है, हमारा साउंड प्रोजेक्टर आता है, साउंड फिल्म प्रोजेक्टर। अगर फिल्म प्रोजेक्टर होता तो हमारे किस में आता है, ये हमारे विजुअल में आता, किस में आता है, विजुअल में आता। तो यहाँ पे क्या है, साउंड फिल्म प्रोजेक्टर हमारे ए में आएगा। सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जो आपका है ये भी आपका ए में आएगा, और मल्टीमीडिया भी आपका किस में आएगा, ए में आएगा। अगर मैं बी में बात करें तो साउंड फिल्म,
ठीक है, वीडियो टेप और डीवीडी और एनिमेशन क्लिप आपका किसमें आएंगे, बी पैड में आएंगे। मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये आपका साउंड फिल्म प्रोजेक्टर या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बोलते हैं। इसमें आपका ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। क्लियर है? ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या आपका सीसीटीवी कैमरा है, क्या सीसीटीवी आपका, क्लियर है? और ये क्या चीज आपका, मल्टीमीडिया, क्या है, मल्टीमीडिया। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, इसमें आपका नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड कौन सा है, यानी ऐसा प्रोजेक्टेड जो नॉन हो, क्या हो, नॉन हो, यानी जो आपके बोर्ड पे क्या करता है, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड नहीं करेगा, आपको बस विजुअल होगा, वो किसी भी प्रकार से आपके डिस्प्ले बोर्ड पे प्रोजेक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा आपका नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, क्या होगा, क्या आपका ओएसपी होगा, क्या क्या आपका एपिडायस्कोप होगा, क्या आपका फिल्म प्रोजेक्टर होगा, या फिर आपका डिस्प्ले बोर्ड होगा, क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि नॉन प्रोजेक्टेड क्या होता है। मैंने आपको बताया था नॉन प्रोजेक्टेड में क्या होगा, जो आपके ऐड होंगे ना, वो किसी भी माध्यम से आपको प्रोजेक्शन करके विजुअल नहीं देंगे आपको, बस वो विजुअल होंगे। क्या होंगे, विजुअल होंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। तो जिसने भी कमेंट में डिस्प्ले बोर्ड दिया है, डी जवाब दिया, उसका बिल्कुल सही है। ये आपका किस में आएगा, ये आपका प्रोजेक्टेड एड में आएगा। किस में आएगा, प्रोजेक्टेड विजुअल एड में। ये आपका किस में आएगा, ये भी आपका प्रोजेक्टेड में आएगा, और ये भी आपका प्रोजेक्टेड में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं इसका मैं और डायग्राम आपको दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, हमारे जो विजुअल एड होते हैं दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। एक होता है हमारा प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में क्या है, जो इसमें आपके एड यूज होते हैं, और डिस्प्ले बोर्ड पे क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन के माध्यम से वस्तु को, जो चीज को क्या करते हैं, विजुअल करते हैं। क्या करते हैं, विजुअल करते हैं। क्लियर है? चलो अब इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, ये आपको विजुअल तो करेंगे पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्टेड नहीं करेंगे। यानी कि ये चीज क्या है, आपको किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन नहीं करेंगे। क्या प्रोजेक्शन नहीं करेंगे, बस विजुअल होंगे। क्या होंगे, विजुअल होंगे। अब मैं काम करता हूँ, इसके नाम बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि आप चाहते हो ना आपका बिल्कुल जो बेसिक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं इस पर फोकस करता हूँ और आपको अच्छे से चीज बताऊंगा। तो जो हमारे प्रोजेक्टेड ऐड होते हैं विजुअल में, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, ए भाग में डिवाइड कर दिया और बी भाग में हमने डिवाइड कर दिया। ए में हमारे क्या आते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर आ गया। हाँ, यहाँ पे अगर साउंड होता फिर किसमें आता है, आपका ऑडियो विजुअल में आता है। किसमें आता है, आपका ऑडियो विजुअल में। पर यहाँ पे किसमें आएगा, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। आपका ओएसपी हो गया, ठीक है, एपिडायस्कोप हो गया, ये किसमें आएगा आपका, ये आपका ए में आएगा। कैमरा हो गया, लो फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे, ए पार्ट में आएंगे। किस में आएंगे, आपके ए पार्ट में आएंगे। अगर हम बी में बारे में बात करें, तो बी में क्या होगा, आपका स्लाइड हो जाएगा, फिल्म स्ट्रिप हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, और ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका लो फिल्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो फिल्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका ओपेक ऑप्की मेटेरियल हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्की मेटेरियल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े? किसी को डाउट है यहां तक तो पूछ लो अभी भी। किसी को डाउट, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो, और किसी को समझ में नहीं आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, आपको यहाँ पर अगर चीजें क्लियर नहीं है तो मैं काम करता हूँ, इनकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ, जिससे चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये आपका है स्लाइड प्रोजेक्टर। क्या आपका स्लाइड प्रोजेक्टर, ये आपका क्लियर है। और ये आपका क्या है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। क्या है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। ये भाई ये देखो, ये बहुत पहले, जो आपने पहले के टाइम में देखा होगा, जो प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्टर थे, क्या था, इस टाइप के थे। यहाँ पे क्या था, रील वगैरह हुआ करता था। जो आपने देखा, जब पहले फोटो खिंचवाने जाते थे आप, तो वहां पे एक नेगेटिव वगैरह मिलता, छोटा सा एक पत्ता सा मिलता था। अगर उसको आप बाद में भी ना उससे दिखा के आप फोटो वगैरह निकलवा सकते थे। क्या कर सकते थे, फोटो वगैरह आप निकलवा सकते थे। तो उसमें अगर फोटो वगैरह उसमें छपा रहता है, और ये क्या करता है, जो चीज इस पे पिक्चर लगा होता है ना, उसको डिस्प्ले बोर्ड पे क्या करता है, एक प्रोजेक्शन के माध्यम से आपको विजुअल करता है। क्या करता है, विजुअल करता है। ठीक है, और ये आपका कैमरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, एपिडायस्कोप हो गया, और ये आपका ओएसपी। ये आपके क्लासरूम में होगा। क्या आपके क्लासरूम में होगा, इसमें क्या होता है, ये आप यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी सीट रखते हो, और उस पर जो मेंशन होगा, ये प्रोजेक्टर क्या करेगा, इसको डिस्प्ले बोर्ड क्या करेगा, एक तरह से प्रोजेक्ट कर देगा। क्या करेगा, प्रोजेक्ट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, ये आपका किस में आता है, विजुअल में आता है आपका। इसमें किसी भी टाइप का ऑडियो नहीं है आपका, बस विजुअल है। जितने भी आपको ये प्रोजेक्टर दिखाई दे रहे सारे विजुअल है, सारे के सारे विजुअल है आपके। क्लियर है? ये कैसे आपके प्रोजेक्टेड वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं कौन से वाले, बी पार्ट वाले। कौन से, हम प्रोजेक्टेड में बी पार्ट वाले देखते हैं। हमारा हो गया ट्रांसपेरेंसी सीट। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे देखो,
ये हमारा OHP है, तो ट्रांसपेरेंसी शीट इस पे रखते हैं और जो इस पे मेंशन होगा क्या करेगा, डिस्प्ले बोर्ड पर उसको प्रोजेक्ट कर देगा। और ये आपका क्या है, मटेरियल है। कैसा मटेरियल है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, और ये आपका कैसा मटेरियल है, ये आपका है ओपेक मटेरियल। कैसा मटेरियल आपका, ओपेक मटेरियल, ठीक है। ये आपका ट्रांसपेरेंसी शीट और ये आपका फिल्म, लो फिल्म है आपका, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है आपका, ओपेक मटेरियल और ट्रांसपेरेंसी शीट में। ट्रांसपेरेंसी शीट में आप आर पार देख सकते हो, क्या होता है, एक तरह से दोनों रिफ्लेक्शन होता है, दोनों आर पार आप देख सकते हो दोनों साइड में। पर ओपेक मटेरियल में क्या होता है, जैसे लकड़ी आपका, अगर आप यहाँ से प्रोजेक्शन करोगे तो जिसका प्रोजेक्शन दूसरे साइड में नहीं जाएगा आपका, यानी कि क्या एक तरह से यहाँ पे एक तरह से दीवार के काम करे, प्रोजेक्शन आपका दूसरे साइड में नहीं जाएगा, तो कैसा मटेरियल आपका, ओपेक मटेरियल है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या था, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग, जो हमारा एड था, ठीक है। विजुअल में हमारा जो था हमारा नॉन प्रोजेक्टेड, इसको भी हमने क्या किया है, दो भाग में हमने डिवाइड किया। एक का नाम दिया हमने नॉन प्रोजेक्टेड ए और दूसरे का नाम दिया हमने नॉन प्रोजेक्टेड बी। ए में क्या आता है आपका, चाक बोर्ड हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, प्रिंटिंग बोर्ड हो गया और फ्लैनल बोर्ड हो गया। ये आपका किस में आते हैं, आपके ए पार्ट में आते हैं। बी में बात करें तो ग्राफिक एक हो गया, फोटोग्राफ हो गया आपका, मॉडल हो गया, प्रिंटेड मटेरियल हो गया, फ्लैनल मटेरियल हो गया और चार्ट हो गया। ये आपके किस में आते हैं, बी पार्ट में आते हैं। अभी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो गया, पर मैं काम करूंगा, अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा ना, तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या, ये चाक बोर्ड। क्या चाक बोर्ड आप अच्छे से जानते हो कि हमेशा क्लास में आपने ज्यादातर देखा होगा चाक बोर्ड वगैरह, ठीक है। पर आप तो भाई अच्छे क्लास के हो, तो आपने ज्यादातर क्या देखा होगा, जो स्मार्ट बोर्ड है तो आपने देखा होगा चाक बोर्ड। ये आपके चाक बोर्ड हो गया और ये आपका मैग्नेटिक बोर्ड हो गया। इसमें क्या, जो भी आप मेटेरियल वगैरह यूज करते हो, यहाँ पे देखो, अगर बोर्ड पे रखोगे ना तो इसमें मैग्नेट वगैरह होता है, चिपक जाएगा, उसमें क्या होगा, चिपक वगैरह जाएगा वहां पे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपके दो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक आपका ये दिख रहा है और ये एक आपका ये दिख रहा है। इन दोनों में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस बोर्ड को हम नोटिस बोर्ड बोलते हैं और किसको हम फ्लैनल बोर्ड बोलते हैं। पर आज आप बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल आपका जो डाउट है बिल्कुल क्लियर होने वाला है, एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा आपका, ठीक है। ये हमारे क्या है, फ्लैनल बोर्ड है, जिसका दूसरा नाम क्या है, फेल्ड बोर्ड के भी नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, फेल्ड बोर्ड के भी नाम से जानते हैं हम इसको। और ये क्या आपका बुलेटिन बोर्ड है, क्या बुलेटिन बोर्ड है आपका, क्लियर है। हाँ, जो आपका बुलेटिन बोर्ड है इसका दूसरा नाम क्या है, नोटिस बोर्ड। आपके एनएसटीआई की गेट पे लगा होगा, कौन सा बोर्ड है आपका, बुलेटिन बोर्ड है आपका, नोटिस बोर्ड है, ये आपका नोटिस बोर्ड होता है। पर ये आपका नोटिस बोर्ड नहीं है आपका, एक्चुअली होता है क्या, ये बोर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं, आपको कोई स्टोरी दिखानी हो, कोई आप मैसेज देना चाहते हो, तो आप अपनी स्टोरी को, आप अपने मैसेज को क्या करते हैं, बोर्ड पे उसको प्रेजेंट करते हो। अगर कोई बाहर से कोई पर्सन आता है, चाहे कोई भी है, अगर वो बोर्ड को देखेगा तो उससे आइडिया लग जाएगा कि आप उसे क्या समझाना चाहते हो। यानी कि एक तरह से क्या कर सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी स्टोरी को, आप किसी मैसेज को क्या करते हो, बोर्ड पे विजुअल कर देते हो, तो कोई भी पर्सन उसको देखेगा तो आपके मैसेज को समझ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका नोटिस बोर्ड है, ये वाला नहीं है आपका नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड आपका ये चीज होता है, ये आपका क्या चीज होता है, आप कोई भी क्या करते हो उसमें, आप कोई भी एक तरह से मैसेज देना चाहते हो तो बोर्ड के थ्रू आप दे सकते हो। और ये आप नोटिस है, आप यहाँ पिन के माध्यम से चीजों को चिपका के आप एक तरह से मैसेज देते हो। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दूसरा, इसका हमने ए पार्ट देख लिया, अब बी में देखते हैं बी में क्या होता है। तो ये आपके ग्राफिक एड वगैरह हो गया, वही आपका प्रिंटिंग मटेरियल हो गया। अब ये देखो, जो हमारे मॉडल आते हैं ना, ये हमारे किस में आते हैं, विजुअल एड के किस में आते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं। किस में आते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड में। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बनता है कि जो आपके मॉडल होते हैं, क्या आपका 3D डायमेंशन होते हैं, क्या आपके 3D डायमेंशनल होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है, मॉडल आपको दे देगा वहां पे और आपसे पूछेगा इसमें से, नहीं आपसे ये पूछेगा, आपको दो तीन वहां पे पिक्चर दे देगा आपको, ठीक है। या फिर ये होगा, दो तीन नाम आ जाएगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा 3D डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। तो क्या चीज आपका वो मोकअप मॉडल या फिर मॉडल लिखा हुआ, तो मॉडल क्या आपका 3D डायमेंशनल है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपके कौन से है, इसमें क्या बाइनरी टाइप होता है, क्या डिफाइन टाइप होता है, क्या एक्सप्लेन टाइप होता है, फिर आउटलाइन। तो क्या चीज है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो फटाफट। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, मैं चेक कर रहा हूं हर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। और जो अभी नए लोग जुड़े हैं ना,
वो फटाफट लाइक कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं क्या होता है, जल्दी बताओ। क्या बाइनरी टाइप होगा, क्या डिफाइन टाइप होगा, क्या एक्सप्लेन होगा, फिर आउटलाइन, जल्दी बताओ, इसका जल्दी जवाब दो। तो जिसने भी बताया आपका बाइनरी टाइप, ये बिल्कुल सही है आपका। आप क्या करते हो अपने पीसी में बाइनरी कोड देते हो, क्या होता है आपका, 0 होता है 1 होता है, यानी क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ या ना। क्या बोल सकते हैं, हाँ या ना। यानी इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन होते हैं क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और जो आपके सब्जेक्टिव टाइप होते हैं उसमें आपका डिफाइन होता है, एक्सप्लेन होता है, आउटलाइन होता है। एक तरह से क्या बोलते हैं हम उसको, एस्से टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एस्से टाइप बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, यहां तक किसी को डाउट, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, पेपर में हमेशा पूछा जाएगा ये। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ये पेपर पक्का में आएगा। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है, चार आपके पास ऑप्शन है, इसमें से टीचिंग मटेरियल कौन सा है। क्या इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सीट आपका टीचिंग मटेरियल है, क्या जॉब सीट आपका टीचिंग मटेरियल है, क्या लेसन प्लान आपका टीचिंग मटेरियल है, फिर आपका असाइनमेंट सीट टीचिंग मटेरियल है। तो इसका जवाब दो फटाफट, क्या होगा इसका, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, क्या इसका डी होगा, क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कई बार पढ़ा आपने, सर ने भी पढ़ाया, ठीक है। और जब भी लेक्चर होता है पीओटी का हमेशा आपको बताया जाता है। पर आज आपको चीजें कंफर्म हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर होने वाली है, मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। जल्दी बताओ क्या होगा इसका। तो इसका हो जाएगा आपका, जिसने भी बताया लेसन प्लान, उसका बिल्कुल सही आंसर है। जो आपके टीचिंग मेथड क्या होता है, लेसन प्लान। मैं आपको अभी इसको बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी 1 मिनट रुक जाओ आप। ये क्वेश्चन जैसे हो जाता है ना आपका, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टीचिंग मटेरियल क्या होता है आपका और लर्निंग मटेरियल क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें से लर्निंग मटेरियल क्या चीज है। क्या आपका इन्फॉर्मेशन सीट है, क्या आपका जॉब सीट है, क्या आपका एक्सपेरिमेंट सीट है, असाइनमेंट सीट है, फिर ऑल ऑफ दिस। क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, जल्दी फटाफट, क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा, इंफॉर्मेशन सेट, जॉब सेट, असाइनमेंट सेट, क्या होगा जल्दी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जिसने भी बताया ये ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या एक काम करता हूं, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि लर्निंग मटेरियल और टीचिंग मटेरियल होता क्या है। ठीक है, तैयार हो, आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि WIM क्या होता है। तो पहले मैं इसको पूरा नाम आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसके और इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो आपका WIM होता है, इसका नाम क्या है आपका, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन नहीं, आपका इंस्ट्रक्शनल है, क्या इंस्ट्रक्शनल है, और ये आपका मटेरियल है, ये आपका रिटर्न में, यानी कि ऐसा मटेरियल, ऐसा इंस्ट्रक्शन में, ऐसा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो आपके रिटर्न में हो। कैसे आपके रिटर्न में हो, कैसे आपके रिटर्न में हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब आपके दिमाग में ये आता है कि आखिर में ये WIM होता क्या है क्या ये। तो क्या है, आप अभी क्या कर रहे हो, CITS कर रहे हो, क्या कर रहे हो, CITS कर रहे हो। यहाँ आपकी ब्रांच अलग है, EW अलग है, CSC अलग है, कोपा अलग है, ऐसे करके ना ये चीजें आपकी अलग अलग हो गई। ठीक है, हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, ऐसे करके ब्रांच आपकी अलग अलग है। और इन हर ब्रांच की क्या है, किताब है, हर ब्रांच में बुक्स वगैरह है, और ये किताबें क्या आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, तो ये किताबें उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा नहीं सकती, आप इसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ नहीं सकते हो। आप चाहते हो बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ो, आप एक तरह से एक चीज को फोकस करना चाहते हो, तो ये चीज आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो क्या हुआ, आपके इंस्ट्रक्टर ने आपके बारे में सोचा, उसने सोचा कि मैं अपने ट्रेनिंग्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। तो आपके इंस्ट्रक्टर ने क्या बनाया, उसने WIM बनाया। क्या उसने बनाया, WIM बनाया। और WIM को उसने क्या किया, 2 भाग में डिवाइड किया। एक का नाम दिया उसने टीचिंग मटेरियल, और दूसरे का नाम दिया उसने लर्निंग मटेरियल। क्लियर है, चलो इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, तो पहला उन्होंने क्या बताया, टीचिंग मटेरियल बनाया, और दूसरा क्या, लर्निंग मटेरियल। आप यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि टीचिंग मटेरियल कौन बनाता है। तो हमेशा टीचिंग मटेरियल हो चाहे आपका लर्निंग मटेरियल हो, कौन बनाता है, इंस्ट्रक्टर बनाता है। कौन बनाता है, इंस्ट्रक्टर बनाता है। आपको हमेशा ये किसके साथ जाना है, इंस्ट्रक्टर के साथ। आप कभी भी वहां पे ट्रेनिंग क्लिक मत करना, आपके सामने पेपर में आएगा तो आप आंख बंद करके भी किस पे क्लिक करना है, आपको इंस्ट्रक्टर पे करना है। किस पे करना है, इंस्ट्रक्टर पे करना है। तो दिमाग में सेट कर लो आप अभी से ही, आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, यानी आपको जो टीचिंग मटेरियल हो चाहे आपका लर्निंग मटेरियल हो, कौन बनाता है, हमेशा हमेशा बनाता है इंस्ट्रक्टर। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और,
दूसरी बात क्या है, ये आपका टीचिंग मटेरियल या आपका लर्निंग मटेरियल है। जो इंस्ट्रक्टर बनाता है आपका टीचिंग मटेरियल, वो टीचिंग मटेरियल किसके लिए बनाता है? अपने लिए बनाता है। किसके लिए बनाता है? वो किसके लिए बनाता है? वो अपने लिए बनाता है। किसके लिए बनाता है? अपने अपने लिए बनाता है। वो किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए क्या? वो चाहता है कि मैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को मैं क्या कर सकूं, से डेवलप कर सकूं, क्या कर सकूं, बेस्ट कर सकूं, कि मैं अपने टीचिंग और लर्निंग को एक अच्छे तरीके से बता सकूं, प्रेजेंट कर सकूं। इसलिए वो बनाता है अपना टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है कि ट्रेनिंग को एक मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा सकूं। क्लियर है? बनाता कौन है? इंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपका चाहे टीचिंग मटेरियल हो चाहे लर्निंग मटेरियल हो, कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर बनाता है। टीचिंग मटेरियल अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, अपने लिए, कि मैं ट्रेनिंग को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा सकूं। क्लियर है? अब बात करते हैं लर्निंग मटेरियल में। कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर बनाता है। पर हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि किसके लिए बनाता है? ट्रेनेज के लिए बनाता है। ये किसके लिए था? अपने खुद के लिए था वो। पर ये किसके लिए बनाता है? ट्रेनेज के लिए बनाता है। तो आपका इंस्ट्रक्टर ही है, पर किसके यूज के लिए बनाता है? तो बनाता है ट्रेनेज के यूज के लिए, जिससे उनका लर्निंग प्रोसेस क्या हो, बिल्कुल बेस्ट हो जाए। क्या हो जाए? बिल्कुल बेस्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर है? याद है? चलो इसके बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। और तो ये हमारा टीचिंग मटेरियल है, ये हमारा लर्निंग मटेरियल है। टीचिंग मटेरियल हो चाहे आपका लर्निंग मटेरियल हो, बनाता है कौन? आपका इंस्ट्रक्टर। टीचिंग मटेरियल अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, जिससे सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। और लर्निंग मटेरियल कि उनके जो आपके ट्रेनिंग है, उनका लर्निंग प्रोसेस क्या हो सके, बिल्कुल बेस्ट हो सके, इसलिए क्या बनाता है वो? लर्निंग मटेरियल बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा आपको हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ, कि इससे आपको क्या होगा, बेसिक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि टीचिंग मटेरियल में आपके कौन कौन से आते हैं और आपके लर्निंग मटेरियल में आपका क्या क्या आता है, तो टीचिंग मटेरियल में क्या आता है आपका? लेसन प्लान। सबसे पहले क्या? लेसन प्लान किसमें आता है आपका? टीचिंग मटेरियल में। डेमोस्ट्रेशन प्लान, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? डेमो प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमो प्लान भी बोलते हैं हम इसको। लेसन प्लान, डेमो प्लान, इंस्ट्रक्शन प्लान, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग, एनालिसिस ऑफ सिलेबस, इंस्ट्रक्शन गाइड, या फिर क्या होता है एक तरह से लेसन नोट भी होता है इसमें। क्या होता है? लेसन प्लान भी होता है और लेसन नोट भी होता है आपका। ये किसमें आता है? आपके टीचिंग मटेरियल में आता है। अब बात करते हैं हम लर्निंग मटेरियल के बारे में। तो इसमें आपका क्या आएगा? इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट, जॉब सीट, प्री जॉब चेक सीट, फाइनल जॉब चेक सीट, असाइनमेंट सीट, वर्किंग सीट, एक्सपेरिमेंट सीट, और लास्ट में क्या आपका? डेली वर्क सीट। ये आपके किसमें आते हैं? लर्निंग मटेरियल में आते हैं। तो पेपर में आपके इनके नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्या है, टीचिंग मटेरियल है या फिर लर्निंग मटेरियल है। बनाता कौन है? आपसे पेपर में पूछेगा। आपसे पूछेगा टीचिंग मटेरियल किस लिए बनाता है और किसके लिए बनाता है, अपने लिए बनाता है या फिर ट्रेनर्स के लिए बनाता है। तो क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं यहाँ से पेपर में आपके। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। हाँ, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक सबसे पहले कि लेसन प्लान आप कहाँ यूज करते हो, तो आप करते हैं थ्योरीज के लिए। कहाँ पे करते हैं? थ्योरीज वगैरह के लिए, नॉलेज के लिए आप क्या यूज करते हो? लेसन प्लान। अब आप जो आपका ये है डेमोस्ट्रेशन प्लान, आप इसको कहाँ यूज करते हो? तो आप इसे करते हो प्रैक्टिकल में। कहाँ पे करते हो? प्रैक्टिकल में। तो आपसे पूछा जाता है कि लेसन प्लान आप कहाँ यूज करते हो, तो थ्योरीज वगैरह में। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन प्लान कहाँ यूज करते हो, तो आप इसको करते हो प्रैक्टिकल में। क्लियर है? यहां तक आगे देखते हो। अब आपसे ये पूछता है कि टीचिंग मटेरियल जो आपका लेसन प्लान है, आप इसके साथ क्या यूज करते हो? और लर्निंग मटेरियल में तो आप हमेशा लेसन प्लान के साथ क्या यूज करोगे? इंफॉर्मेशन सीट। क्या करोगे? आप लेसन प्लान के साथ आप क्या यूज करोगे? इंफॉर्मेशन सीट यूज करोगे। क्लियर है? हाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपसे? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आप डेमोस्ट्रेशन प्लान के साथ क्या यूज करोगे, तो आप करोगे ऑपरेशन सीट। क्या करोगे? ऑपरेशन सीट। यानी आपसे ये पता चला, आपको यहाँ से एक चीज ये क्लियर हुआ कि आप इंफॉर्मेशन शीट कहाँ भी यूज करोगे, तो आप यूज करोगे एक तरह से क्लास में, नॉलेज के लिए, जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है नॉर्मली, आप वहां पे यूज क्या करोगे? इंफॉर्मेशन शीट। और जॉब शीट कहाँ करोगे? आप प्रैक्टिकल में क्या यूज करोगे? जॉब शीट करोगे। क्या करोगे आप? ऑपरेशन शीट यूज करोगे। कहाँ पे करोगे? आप प्रैक्टिकल में। क्लियर है यहाँ तक? और कभी कभी आप असाइनमेंट शीट भी यूज कर लेते हो वहां पे। ठीक है, डेमो के साथ आप क्या कर यूज कर लेते हो, आप एक तरह से असाइनमेंट शीट वगैरह भी यूज कर लेते हो। ठीक है, नहीं सॉरी, असाइनमेंट सीट आप किसके साथ यूज कर सकते हो? आप ऑपरेशन सीट के साथ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक चीज आपको क्लियर होगी। आप इसको यूज करोगे थ्योरीज में, इसको क्या यूज करोगे आप? डेमो में करोगे, यानी प्रैक्टिकल में। इसको कहाँ यूज करोगे आप? इसको करोगे थ्योरीज वगैरह में, इसको प्रैक्टिकल में। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? किसी को भी अगर डाउट हो रहा बिल्कुल भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो। मैं आपको लास्ट में क्या हो सकता है फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, देख लो फिर। क्लियर है ना? चलो ठीक है फिर।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा हूं कि आप 7 दिन में आप कितना परसेंट भूल जाते हो। ठीक है, आप 7 दिन में कितना परसेंट भूल जाते हो। तो क्या होगा इसका, जल्दी बताओ इसका क्या होगा। तो क्या होगा इसका, आप 7 दिन में कितना परसेंट भूल जाते हो, कितना भूल जाते हो, जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका। आप 7 दिन में कितना भूल जाते हो, जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा। क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कितना भूल जाते हो आप 7 दिन में, जो चीज आपने याद किया था वो 7 दिन में आप कितना परसेंट भूल जाते हो, जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा फटाफट। क्या होगा इसका, जल्दी। कि आप 7 दिन में कितना फॉरगेटिंग हो जाता है आपके दिमाग से, कितना भूल जाते हो, जल्दी जवाब दो इसका क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में। चलो मैं काम करता हूँ, आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी। आप जो याद कर रहे हो, जो आपको याद है, आप कितना परसेंट भूल जाते हो, क्या अपना कितना परसेंट भूल जाते हो, कितना फॉरगेटिंग हो जाता है आपके दिमाग से, स्किप हो जाता है। तो 20 मिनट में कितना हो जाता है ये आपका। यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहे हैं, 7 दिन के बारे में बात कर रहा, किसके बारे में बात कर रही है, 7 दिन के बारे में बात कर रहे हैं कि आप 7 दिन में कितना परसेंट भूल जाते हो। ठीक है, तो आप कितना भूल जाते हो, यहाँ पे देखो 7 दिन में कितना मेंशन है, 75%। कितना, 75%। तो जिसने भी जवाब दिया बी ऑप्शन, उसका बिल्कुल सही है। यानी जो 75% 7 दिन में भूल जाते हो। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वही आपका, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक दिन में आप कितना परसेंट भूल जाते हो। आप एक दिन में कितना परसेंट भूल जाते हो, जो चीज आपने याद किया है वो एक दिन में आप कितना परसेंट भूल जाते हो। ये डाटा एक तरह से तैयार किया गया है, एक तरह से सही भी है नहीं है, जो भी है, और हमारी किताबों में मेंशन है। आप एक दिन में कितना परसेंट डाटा भूल जाते हो, जल्दी जवाब दो इसका फटाफट। क्या होगा इसका, जल्दी। अब तो मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिया इसका, जल्दी जवाब दो क्या होगा इसका। तो आप यहाँ पे देखो किसके बारे में बात कर रहा हूं, एक दिन के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि एक दिन में कितने होते हैं हमारे, 24 घंटे होते हैं ना हमारे यहाँ, कितने होते हैं, 24 होते हैं, 48 होते हैं। तो एक दिन में हमारे कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो यानी कि 66%, यानी कि हम 66% एक दिन में हम दिमाग से हमारे स्कीप हो जाता है। तो हमारे कहाँ है, डी ऑप्शन है। तो जिसने भी जवाब दिया 66% उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप 2 दिन में कितना परसेंट भूल जाते हैं। आप 2 दिन में कितना परसेंट भूल जाते हैं, 2 दिन में कितना परसेंट भूल जाते हैं, इसका जवाब क्या होगा, जल्दी जवाब दो इसका क्या होगा। आप 2 दिन में कितना परसेंट भूल जाते हो, कितना होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका, फटाफट आना चाहिए जवाब। क्या होगा इसका। तो आप 2 दिन में यहाँ पे देखो 48 आवर होते हैं ना आपके, 2 दिन में कितने होते हैं, 48 आवर होते हैं। यानी कि आप 70% भूल जाते हो, कितना भूल जाते हो, 70%। तो यहाँ पे 70% का आपका बी। तो जिसने भी जवाब दिया है बी ऑप्शन उनका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप 30 दिन में कितना परसेंट फॉरगेट हो जाता है आपके दिमाग से, कितना भूल जाते हो आप। तो 30 दिन में जल्दी जवाब दो इसका क्या होगा। क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, क्या इसका डी होगा। आप 30 दिन में क्या 79% भूल जाते हो, क्या आप 75%, 79%, 70%, 66%। तो आप 30 दिन में कितना परसेंट भूल जाते हो, जल्दी जवाब दो इसका फटाफट। क्या होगा इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका सही है। चलो मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप 30 दिन में कितना परसेंट भूलते हो, 79%। कितना, 79% आप भूल जाते हो। यानी आपको कितना याद रहता है, कुल 21% आपको याद रहता है। यानी भूलने की परसेंटेज ज्यादा है आपकी और आपको याद रहने की परसेंटेज बहुत कम है। यानी कि 28% आपको याद रहता है, 21 आप 79% आप भूल जाते हो। तो जिसने भी जवाब इसका दिया है ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा, 79। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप 20 मिनट में कितना परसेंट भूल जाते हो। आप 20 मिनट में कितना परसेंट भूल जाते हो, कितना भूल जाते हैं हम, जल्दी जवाब दो, जल्दी। आप नहीं भूलने वाले हो, आपके दिमाग तेज, में बता रहा हूँ, आप नहीं भूलोगे। आपको क्या करना है, जो ये तरीका बना है, जो ये एक तरह से मेजरमेंट बना है, आपको उसको गलत करना है। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको भूलना नहीं है, आपको हमेशा इसको रिटेंशन बना के रखना है, लंबे टाइम तक बना के रखना है। और आप चाहते हो कि लंबे टाइम से बने, तो आपको क्या करना है, आपको रिटेंशन करना है, आपको फ्रीक्वेंसी के नियम लगाना है वहां पे, आपको एक्सरसाइज के नियम लगाना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जो आपकी मेथड है ना, ये सब फेल हो जाएंगे उसके सामने। आप चाहते हो ये सारे मेथड आपके फेल हो जाए, तो आपको फ्रीक्वेंसी का नियम लगाना पड़ेगा।
तो आप 20% में 20 मिनट में कितना भूल जाते हो? यहाँ पे देखो, हम 20 मिनट में 42% भूल जाते हैं। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप 60 मिनट में कितना भूल जाते हो? आप 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में आप कितना परसेंट भूल जाते हो? जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा? क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा या डी? जल्दी जवाब दो। आप 60 मिनट में कितना परसेंट भूल जाते हो? जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? जल्दी। यानी कि आप 1 घंटे में कितना भूल जाते हो? तो यहाँ पे देखो, हम 1 घंटे में कितना भूलते हैं? 46%। आप चाहते हो ये जो जो डाटा तैयार हुआ ये गलत करना है आपको, तो आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको ना क्या करना है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करना है। आपको फ्रीक्वेंसी का नियम लगाना है वहां पे। क्लियर है? तो हम 60 मिनट में चाहे 1 घंटे में कितना भूल जाते हैं? तो हम भूल जाते हैं 46%। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपको 1 आवर में कितना भूल जाते हो? 46%। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप 9 घंटे में 9 आवर्स में आप कितना परसेंट भूल जाते हो? तो भाई जल्दी जवाब दो, इसका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी यहाँ पर लड़के कनेक्टेड है, लड़के कनेक्टेड है, जितने भी, ठीक है, तो सभी का क्वेश्चन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इसका? क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा या डी होगा? आप 9 घंटे में कितना परसेंट भूल जाते हो? जल्दी जवाब दो, इसका जल्दी जवाब दो, क्या होगा? क्या होगा इसका? जल्दी जवाब दो यार, फटाफट। तो यहाँ पे चलो मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, आप मानने वाले हो नहीं, आप जवाब नहीं दोगे, ठीक है। तो 9 आवर्स में कितना भूल जाते हो? 46%। कितना भूल जाते हो? 46, सॉरी 64%। कितना भूल जाते हो आप? 64%। तो इसका जिसने जवाब दिया है 64%, यानी कि ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका? 64%। ठीक है। आप 24 घंटे में कितना भूल जाते हो? सॉरी 9 घंटे में, 9 घंटे में कितना भूल जाते हो आप? 64%। कितना भूलते हो आप? 64%। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जिसने भी जवाब दिया बिल्कुल सही है उसका। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग में साइकिल कितने होते हैं? साइकिल कितने होते हैं? जल्दी जवाब दो। आपसे पूछ ले माइक्रो टीचिंग में साइकिल पूछ ले, आपसे आपसे स्टेप पूछ ले, तो साइकिल और स्टेप आपके सेम होते हैं क्या? 3 होता है क्या? 6 होते हैं स्टेप क्या? 7 होता है या 5 होता है? जल्दी बताओ, माइक्रो टीचिंग में कितने साइकिल होते हैं, कितने स्टेप होते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, कितने होते हैं? 3 या 6? कितने होते हैं? जल्दी जवाब दो, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? ए बी सी डी, जल्दी। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो माइक्रो टीचिंग की अगर साइकिल के बारे में बात करें, स्टेप के बारे में बात करें, तो आपके 6 होते हैं। पहला होता है प्लान, दूसरा होता है टेस्ट, तीसरा होता है फीडबैक, और आपको क्या करना है? यहाँ से रिपीट कर देना है, यानी कि रीप्लान, रीटीच और री फीडबैक। क्लियर है? कितने साइकिल हो गए हमारे? 6 साइकिल हो गए, यानी 6 स्टेप हो गए। आपसे पूछ लेता है एलिमेंट, अगर साइकिल न देकर यहाँ पे एलिमेंट होता तो आपके होता फिर 3। कितना होता? 3। यहाँ पे देखो, आपके एलिमेंट के बारे में बात करें, फेसेस के बारे में बात करें, तो फेसेस आपके 3 हो गए। क्या हो गया? प्री एक्टिव फेस, दूसरा आपका इंटरएक्टिव फेस और तीसरा आपका पोस्ट एक्टिव फेस। आप यहाँ पे चीजों को समझते हो, यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करते हो और यहाँ पे उसको ट्रांसफर करते हो, तो आपके 3 फेस हो गए और 6 स्टेप हो गए। क्लियर है? तो इसका जिसने भी जवाब दिया आपका ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही है, यानी 6 आपके स्टेप होते हैं, 6 साइकिल होती है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। आपका ओरिजिनल बूम्स टैक्सोनॉमी कब बना था? कब बना था आपका? 2001 में, 1956 में, 2008 में, 2013 में? जल्दी जवाब दो इसका। ओरिजिनल बूम्स टैक्सोनॉमी कब बना था? जल्दी जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा? किसी के भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा? ओरिजिनल बूम्स टैक्सोनॉमी कब बना था? 2001, 1956, 2008 या फिर 2013? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा? क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, डी? तो जो आपका ओरिजिनल बूम्स टैक्सोनॉमी है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आपका ओरिजिनल है, कब बना था? 1956 में, यानी जिसने भी जवाब दिया इसको ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही है, 1956। अगर हम रिवाइज्ड के बारे में बात करें, तो रिवाइज्ड बूम्स टैक्सोनॉमी हमारी कब बनी थी? 2001 में बनी थी। कब बनी थी? 2001। कहीं कहीं आपको 2000 भी मिलेगा, तो अगर 2000 होगा, दोनों में से एक मिलेगा आपको, या तो 2000 मिलेगा फिर 2001 मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको किसके साथ जाना? 2001 में। यहाँ पे देखो, जो 1956 बना था ये हमारा ओरिजिनल था,
रिवाइज्ड कब बना था? 2001 में, 1956 में जो आया था। ये जो आपके ये दिख रहे हैं ना आपके लेवल, ये क्या आपका नाउन है, क्या आपका नाउन है। पर जो आपका 2001 में आया, ये आपके वर्ब थे, क्या थे? आपके वर्ब थे। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने क्या आपके बोम्स टेक्सोनॉमी ने ये कहा था कि अगर आप चाहते हो आपका जो एजुकेशन है बिल्कुल बेस्ट हो, आपका टीचिंग बिल्कुल बेस्ट हो, तो आपको हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। उन्होंने ऊपर के 3 स्टेप को उन्होंने हाई लेवल बताया, यानी कि इवोल्यूशन, सिंथेसिस और एनालिसिस, ये आपके हाई लेवल है। और जो नीचे के 3 है आपकी क्या है? लो लेवल है। तो उन्होंने ये कहा कि आप चाहते बिल्कुल आपकी टीचिंग बेस्ट हो जाए, तो आपको हाई लेवल पे जाना है। पर उन्होंने ये कहा भाई, अगर आप चाहते हो हाई लेवल पे जाने के लिए, तो आपको नीचे के लो लेवल को पार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या है, आप चाहते हो हाई लेवल पे, तो वहां से पहुंचने से पहले आपको लो, जो नीचे के लेवल है यानी लो लेवल है, आप उसको पार करोगे तभी आप हाई लेवल पे जाओगे। क्लियर है? ये चीज उन्होंने ये बात कही। पर जो आपका 2001 में आया, तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, जिसमें यहाँ पे क्या है, ये जो मॉडल बना था उस टाइम पे, तो उसने बस कॉग्निटिव स्किल पे फोकस किया गया था। किस पे किया गया था? आपका कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस किया गया था। पर जब 2001 में आया, तो वहां पे आपके दोनों तीनों आए थे, यानी कि अफेक्टिव डोमेन भी आया था आपको, साइकोमोटर डोमेन भी आया था, और कॉग्निटिव डोमेन पर भी उस पर बात की गई थी। तीनों आ गया था आपका। यहाँ पे क्या था? बस आपको कॉग्निटिव स्किल आया था। क्लियर है? थोड़ा मैं आपको इसके बारे में हल्का सा और समझा देता हूँ। नॉलेज, यानी एक छोटा सा बच्चा है, उसको पता नहीं है, तो उसमें उसको एबीसीडी पढ़ाया जाता है, ABCD, चाहे 1 2 3 4, ये क्या आपका नॉलेज है। अब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे उसने एबीसीडी पढ़ लिया, यहाँ पे क्या है? उस चीजों को समझेगा, यानी कि A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉय है, C फॉर कैट है, यहाँ पे वो समझने के लायक हो जाएगा। यहाँ पे उसने पढ़ लिया, यहाँ पे उसे पता नहीं था, उसने बस पढ़ा पढ़ा। यहाँ पे क्या? उस चीजों को समझना स्टार्ट कर दिया, A फॉर एप्पल होगा। और यहाँ पे क्या? अप्लीकेशन, यानी जो चीज यहाँ पे पढ़ा उसने यहाँ पे अप्लाई करना उसने स्टार्ट कर दिया। और ये दो चीज आपका एनालिसिस और सिंथेसिस, यानी यहाँ पे क्या करोगे? आप चीजों को ब्रेक करोगे और उसको एक तरह से एनालिसिस करोगे, उसकी जांच करोगे। और जो चीज आपने यहाँ पे ब्रेक किया था उसको यहाँ पे क्या करोगे? आप असेंबल करोगे और उसको एक तरह से सीक्वेंस दे दोगे, और क्या करोगे? आप उसका इवोल्यूशन करोगे। तो ये आपके क्या थे? आपके ये आपके स्टेप है। बिल्कुल भी आपके ये चीज यहाँ पे भी यही है। पर यहाँ पे क्रिएट आपका लास्ट में आ गया। क्रिएट सिंथेसिस दोनों में आपका एक अलग अंतर ये है कि यहाँ पे आपने जो चीज तोड़ा था आपने यहाँ पे जोड़ दिया। पर यहाँ पे क्या? आप एक नया चीज बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। आपने नीचे के 5 लेवल प्राप्त कर लिया है, तो आप इतने लायक हो गए हो कि आप नया चीज डेवलप कर सकते हो, नया चीज क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा, अभी हमने कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा आपका ओरिजिनल बोम्स टेक्सोनॉमी। अभी पूछ रहा है न्यू वर्जन, यानी कि रिवाइज्ड बोम्स टेक्सोनॉमी कब बना था, यानी कि न्यू वर्जन। या फिर ये बोल सकते हैं हम, जो रिवाइज्ड बोम्स टेक्सोनॉमी था आपका कब आया था? तो कब आया था? मैंने अभी आपको बताया, डायग्राम आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये आया था आपका 2001 में, ये रहा आपका डायग्राम। 1956 नंबर का आपका ओरिजिनल आया था, और 2001 में इसका न्यू वर्जन यानी कि रिवाइज्ड आया था आपको। क्लियर है यहाँ तक? जिसने भी जवाब दिया आपका 2001 उसका बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हो। ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद आपको कल कराया था, अगर आपको याद हो तो इसका जवाब मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत होने वाला है। यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन टीचिंग का पार्ट में, इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन क्या क्या इसका व्हाट बाय होता है, हाउ होता है, प्रैक्टिस होता है, फिर इवोल्यूशन होता है, क्या चीज होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? क्या ए होगा, क्या बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी जवाब दो, इसका गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या होगा इसका? प्रेजेंटेशन क्या है आपका? जल्दी, क्या होगा इसका? जल्दी जवाब दो यार। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? हाउ, यानी आप चीजों को कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे प्रस्तुत करोगे, यानी कैसे बताओगे, कैसे शो करोगे। आपका किस में आता है? आपका प्रेजेंटेशन में। ये आपका किस में आएगा? प्रिपरेशन में। ये आपका आ जाएगा प्रेजेंटेशन में, ये आपका एप्लीकेशन में, और ये आपका टेस्ट में। आपके 4 स्टेप होते हैं ना, मैंने कल बताया था आपको। आपको मैंने ये भी बताया था कौन कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं। आपने नहीं देखा तो जाकर आप उसे देख सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब ये चीज देखो, ये क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जो 5S मेथोडोलॉजी है आपका, 5S टेक्नोलॉजी है आपका, इसमें आपका जो शब्द है, जो आपके वर्ड है, आपका जो शब्द है, ये कैसा है? क्या जापानीज है, क्या जर्मन है, लैटिन है, कैसा शब्द है ये? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। 5S जो है ये कैसा शब्द है आपका? जल्दी जवाब दो। क्या जापानीज है, क्या आपका जर्मन है, लैटिन है, क्या चीज है आपका? जल्दी, फटाफट, क्या होगा इसका? 5S पढ़ा होगा ना आपने, जो कंपनी वगैरह यूज करते हैं। जल्दी जवाब दो, इसका कैसा शब्द है आपका?
तो जिसने भी जवाब दिया है इसका ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। जापानी शब्द है आपका, क्या है? जापानी शब्द है। मैं आपको चीजें और क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया में हम उसको किस नाम से जानते हैं और जापान में हम उसको किस नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखो, ये हमारे 5S का मीनिंग देख लेते हैं। जापान में इसको हम इस नाम से जानते हैं और इंडिया में हम इसको इस नाम से जानते हैं। अगर हम जापान के बारे में बात करें, जापानीज के बारे में बात करें, तो जो इसमें आपका सीरी होता है, हम इंडिया में इसको सॉर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो इसमें सीटोन होता है, हम इसको सेट इन ऑर्डर के नाम से जानते हैं। जो सिसो होता है, हम इसको साइन के नाम से जानते हैं। जो सिकेत्सु होता है, इसमें हम स्टैंडर्डाइज के नाम से जानते हैं। लास्ट में सुकेत्सु, हम इसको सब्सटेन या फिर सेल्फ डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं आपको एक बार थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉर्ट मतलब क्या होता है? आपके रूम में क्या है, बहुत से सामान पड़े हैं, पर जो आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको कहीं और रख दो। अभी जो आपको रिक्वायरमेंट अपने पास रखो, इन चीजों का तरह से क्या करो, छाट रहे हो, छटाइया कर रहे हो। दूसरे में क्या, सेट इन ऑर्डर। यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्या करोगे सेट इन ऑर्डर के लिए? जिस चीज के लिए जो, हाँ, जिस सामान को रखने सबसे पहले क्या करोगे, सामान रखने के लिए आप क्या करो, प्लेस को क्रिएट करोगे। और जिस सामान को जिस प्लेस पर रखना है, आपको उसी सामान पर रखना है। यानी कि आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सामान रखने के लिए प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा, और आपने क्रिएट कर दिया तो आप क्या करोगे, उस सामान को उसी जगह पे रखोगे, यानी सेट इन ऑर्डर करोगे। और साइन इसको चमकाना, स्टैंडर्डाइज मतलब आपने एक इस तरह से स्टैंडर्ड बना दिया कि ये चीज है, ये चीज नहीं है आपका। आप सब्सटेंस में क्या किया, जो आप अपर के जो चार चीजें हैं, आप इसको एक तरह से हैबिट बनाओगे, आप इसको एक तरह से प्रैक्टिस करोगे, आप उसको एक तरह से अमल हो जाओगे इसको। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, टेस्ट इज अ वर्ड स्टिक टू मेजर टू। यानी जो आपका ये देखो टेस्ट क्या है आपका, जो आपका यार्ड स्टिक जो मेजर है, ये क्या मेजर करता है, क्या चीज टेस्ट करने के लिए मेजर करता है, ये जल्दी बताओ। यार्ड स्टिक जो होता है, क्या आपके जो लर्नर है उसके अचीवमेंट के लिए, और ट्रेनिंग जो आपके टीचर है उसके सक्सेस का मेजर करता है? क्या आपके लर्नर के अचीवमेंट का करता है बस? क्या टीचर के सक्सेस का करता है मेजर ये, या फिर आपके लर्नर और टीचर के सक्सेस का करता है? जल्दी बताओ इसका क्या होगा। जो आपका यार्ड स्ट्रिक है, इसके द्वारा आप क्या मेजर कर सकते हो? टेस्टेड यार्ड स्ट्रिक, जल्दी जवाब दो इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट, क्या होगा इसका? तो जो भी जवाब आपके गलत आ रहे हैं ना, ये ज्यादातर बच्चों को सही नहीं आ रहा जवाब इसका, जल्दी एक बार दिमाग पर जोर डालो, होता है क्या ये, क्या मेजर करता है ये, जल्दी। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। क्या है, एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्या है, एक टीचर आपको पढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या, टीचर का बिल्कुल सक्सेस, यानी जो आपका टीचर है उसने क्या किया, बच्चों को उसने पढ़ा दिया। अगर लड़कों जो आपके ट्रेनिंग है वो क्या अचीवमेंट हो गया, उन्होंने कोई तरह से उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, तो टीचर का जो मकसद था वो मकसद उसका क्या हुआ, पूरा हो गया। यानी सपोज करो आपने क्या किया, एक तरह से इंस्टीट्यूट खोला, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या है कि मैं आप मेरा सक्सेस कब देखा जाएगा, जो मेरे ट्रेनिंग है जो मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर उनके अच्छे नंबर आएंगे, 100 में 80 नंबर आएंगे, 85 नंबर आएंगे, 100 में 100 नंबर आएंगे, तो एक तरह से क्या होगा, उनके लिए तो अचीवमेंट होगा, मेरे लिए क्या होगा, सक्सेस होगा ना। तो ये चीज क्या आपका यार्ड स्टिक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज, जो आपका लर्निंग है, जो आपका टीचिंग है, ये कैसा प्रोसेस है? क्या आपका वन वे है, टू वे कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका क्या होगा? क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, सी होगा या डी? जो हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस कैसा है आपका, वन वे, टू वे, थ्री वे, फोर वे, क्या चीज है? जल्दी यार इसका तो जवाब दे दो कम से कम, सही जाना चाहिए हर किसी का। क्या होगा इसका, जल्दी फटाफट। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है, टू वे कम्युनिकेशन है। क्या आपका टू वे कम्युनिकेशन है। क्लियर है? अगर आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके टीचिंग के जो पार्ट्स है उसमें आपका टेस्ट का क्या मीनिंग है, टेस्ट मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको कई बार बता चुका, कल के लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में भी बता चुका हूं मैं आपको। तो हर किसी का जवाब ये सही आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। पेपर में आएगा क्वेश्चन ये, जल्दी जवाब दो इसका क्या होगा। क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी? तो टेस्ट में क्या करते हो आप, एक तरह से देखो चार स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। टेस्ट किस लिए करते हैं, हम उसकी लेवल की जांच करने के लिए करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इवोल्यूशन द लेवल ऑफ द लर्निंग, यानी जो लर्निंग है उसके लेवल की जांच करने के लिए। ये हम कहाँ पे करते हैं, ये हम करते हैं प्रेजेंटेशन में, और ये हम कहाँ पे करते हैं, हम इसको करते हैं प्रिपरेशन में और ये टेस्ट में। क्लियर है यहाँ तक? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। एक होता है आपका 4p और एक होता है आपका 7p। तो 4p को हम किस नाम से जानते हैं क्या? हाँ, चाहे 4p हो चाहे 7p हो, ये आपके क्या होते हैं, आपके मार्केटिंग मिक्स होते हैं। क्या होते हैं? मार्केटिंग मिक्स। पर 4p का नाम थोड़ा अलग होता है, आपका 7p का नाम अलग होता है। तो आपका दो नाम दिख रहा है आपका पहला नाम क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स, दूसरा क्या आपका? एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। तो हम 4p को किस नाम से जानते हैं? जल्दी जवाब दो इसका, जल्दी क्या होगा इसका? हम 4p को किस नाम से जानते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या इसका ए है, बी है, सी है, या फिर नन ऑफ दिस? तो क्या होगा इसका? चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये होता है आपका, जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन में उसका बिल्कुल सही है। हम 4p को किस नाम से जानते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। यानी कि सबसे पहले आपने देखा होगा ना, हर चीज का बेसिक होता है। जो हमारे मार्केटिंग मिक्स है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 4p से हुआ था। कहाँ से हुआ था? आपका 4p से। तो हम इसको पारंपरिक एक तरह से मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। क्लियर है? हाँ। अगर हम इसमें अगर 3p को और ऐड कर लें, यानी कि 4p हमारा ये हो गया, हमने 3p और हमने ऐड कर लिया, तो हमें क्या मिल गया? 7p मिल गया। तो 7p का हमने क्या किया? एक तरह से उसमें ऐड किया ना, एक्सटेंड किया उसका। तो हम 7p को किस नाम जानते हैं? तो हम 7p को एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये आपका 4p है और आपका ये 7p है। क्लियर है? मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ 4p में आपके क्या क्या होते हैं। तो 4p में पहला होता है आपका प्रोडक्ट, दूसरा होता है आपका प्राइस, तीसरा होता है आपका प्रमोशन, और चौथा होता है आपका प्लेस। आपसे सीक्वेंस में पूछ लेता है, तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और लास्ट आपका प्लेस। क्लियर है? ये आपके 4p है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हो। इसमें आपसे ये पूछा गया, अभी हमने क्या देखा? 4p देखा, उसमें आपके चार थे। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे ये बताया गया एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स को हम किस नाम से जानते हैं? ये आपका 7p है। क्या है? एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स क्या आपका? ये आपका 7p है। क्या 7p है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा कि एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स बनाने के लिए जो हमने अलग से 3p ऐड किया था बेसिक वाले में, वो आपके 3p कौन कौन से हैं? क्या आपका ये पीपल, प्रोसेस और प्रोडक्टिविटी है? क्या आपका पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस है? या फिर आपका प्रोडक्ट, पीपल और प्रोसेस है? या फिर आपका प्राइस, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस है? तो क्या होगा इसका? क्या इसका ये होगा, बी होगा, सी होगा या डी? जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा? जल्दी फटाफट, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। यार ये तो देखो आ चुका, ये तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। ये भी आ चुका है तो ये तो आ नहीं सकते हैं, ये भी आ चुका है तो ये भी तो आ नहीं सकता। अब बच्चा आपके स्टार्टिंग के दो। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्टिविटी आता है ये किस में आता है? ये आपका आता है 8p में। किस में आता है? 8p में। तो भाई ये जब हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तब क्या बच्चा आपका? क्या बच्चा ये आपका? जल्दी। तो आपका बच्चा भी, तो मैं इसको डायग्राम आपको दिखा देता हूँ एक बार और। ये क्या चीज है? ये आपका 4p है, ये 7p नहीं है, ये 4p है आपके। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास 4p था, यानी हमारे पास क्या था? पहले प्रोडक्ट था, प्राइस था, प्रमोशन था, ये प्लेस था, ये आपके 4p थे। हमने क्या किया? इसमें 3p को और ऐड किया, तो हमें मिल गया क्या? एक्सटर्नल मार्केटिंग मिक्स। तो हमसे यही पूछ रहा है कि हमने अलग से जो 3p हमने ऐड किया उसका नाम क्या है? तो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको 7p दिखा देता हूँ, आप मानने वाले हो नहीं। तो ये हमारा 7p है। हमारा क्या मिल गया? हमें प्लेस था हमारे 4p में, हमारे 4p में प्लेस था, और क्या था हमारा? प्राइस भी था, प्रमोशन भी था, और कहाँ पे क्या था? प्रोडक्ट भी था। यानी ये चीज, ये और ये तीन हमारे चार थे हमारे। हमने तीन हमने इसमें और ऐड किया। क्या ऐड किया हमने? प्रोसेस ऐड किया हमने, पीपल ऐड किया, और फिजिकल इन्वायरमेंट या एविडेंस हमने यूज किया। ठीक है? तो ये हमने क्या किया? हमने हमने ये ऐड किया इसमें। क्लियर है? तो हमने क्या किया? हमने ये ऐड कर लिया, हमने ये और ये। तो हम देखो किस में आ रही है, ये इसमें आ गया, ये आ गया और ये आ गया आपका। तो इसका क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 4p ट्रेडिशनल है आपका, 7p क्या? एक्सटर्नल मार्केटिंग मिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और आपको इसका जवाब देना है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा, ये एनएसटीआई देहरादून का है। कहाँ का है? एनएसटीआई देहरादून का है। क्लियर है? मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आपको इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, या फिर कल जब मैं पढ़ाने आऊंगा आपको, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मेरे आने से पहले आपको कमेंट कर देना है, मैं चेक करूंगा वहां पे। ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन है। पहला क्वेश्चन अटेंशन प्लस इंटरेस्ट में बता आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन मेरा यही था। ठीक है? तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। दूसरा अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग क्या होगा, एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट क्या होगा, और नॉलेज प्लस स्किल आप जोड़ोगे तो क्या होगा। ठीक है? क्लियर है?
तो आज के लिए इतना रखते हो। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, अपने क्लासमेट से भी सब्सक्राइब करवा दो यार, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगा तो आप थैंक यू वगैरह बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस लाइक वगैरह करते रहो। आज के लिए इतना ही बस, ठीक है, जय हिंद जय भारत।